मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में हम लोग इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और हमने थ्योरम प्रूफ किया था। आज हमको एग्जाम्पल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो कह रहा है कि डी इज़ ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ध्यान से देखिएगा। तो इस ट्रायंगल ए बी सी के साइड बी सी पे डी कोई पॉइंट है और ए को डी से क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। सच दैट ऐसे ज्वाइन किया गया है कि ए डी ए सी के इक्वल है। ये ए डी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो हमको दिखाना है टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी। हमको दिखाना है कि जो ए बी है वो ए डी से क्या है, बड़ा है। ये ए बी इस ए डी से क्या है, सॉरी, ये ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी। तो देखो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप बताओ कि इस ट्रायंगल ए डी सी में, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए डी सी में ए डी ए सी के इक्वल है। दिया है ना कि ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। अब मुझे बताओ, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो ठीक है, तो इसका मतलब कि यह एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। मान लो कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ये तो बार बार मैं बोलता हूँ, अपोजिट साइड के अगर साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब इसके बाद नाउ देखो, एंगल ए डी सी, ये ए डी सी मतलब एंगल 1, ठीक है। एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल, इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ये बात नहीं समझ में आई। जैसे मान लो कि ट्रायंगल ए बी डी है, तो जब एक साइड को आगे बढ़ा देते हैं ना, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। तो ये मान लो कि हमारा ए बी डी ट्रायंगल है, सॉरी, तो ये यही ना हमारा एंगल 1 है, यही फिगर मैंने बनाया है। ऐसे समझ लो कि सबसे पहले तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। अब जो एंगल 1 है इस ट्रायंगल के लिए, ए बी डी के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो कोई भी एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दो जो इंटीरियर एंगल हैं इनसे ये एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो जो एंगल बी है वो बड़ा होगा, सॉरी, एंगल 1 जो है एंगल 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ये ए है, आगे दिख नहीं रहा है, ए बी डी में ये एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, तो 3 से भी बड़ा होगा। जैसे ये ट्रायंगल है तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ध्यान रखो, ये इन दोनों से बड़ा होगा, ये जान लो। जैसे ये ट्रायंगल है, इसको आगे बढ़ा दिए तो ये एक्सटीरियर एंगल, किसी साइड को आगे बढ़ा देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों से बड़ा होता है। आप इसको याद रखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर दैन बोथ ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 एक्सटीरियर, इस ट्रायंगल के लिए एंगल 1 जो 2 के इक्वल हुआ है वही एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। देयरफॉर एंगल 1 इज ग्रेटर दैन एंगल 3, ठीक है। एंगल 1 जो होगा एंगल 3 से बड़ा होगा। अब देखो, जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 भी एंगल 3 से बड़ा होगा। आई बात समझ में? अरे 1 2 के बराबर है ना, तो 1 के जगह पे तो हम 2 ही लिख ही सकते हैं। तो एंगल 1
अगर 3 से बड़ा है तो एंगल 2 भी 3 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 2 के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। और एंगल 1 एंगल 3 से बड़ा है तो एंगल 2 भी एंगल 3 से बड़ा होगा। या फिर ऐसे समझ लो, एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3। अब एंगल 1 की जगह पे हम एंगल 2 लिख सकते हैं, तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3। अब ये मुझे बताओ, किसी भी एक ट्रायंगल में, मान लो कि ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल इससे बड़ा हो जाए, यही 3 है ये 2 है, तो ए बी सी ट्रायंगल में एंगल 2 बड़ा है, सॉरी एंगल 2 बड़ा है एंगल 3 से, तो 2 के सामने वाला साइड बड़ा होगा 3 के सामने वाले साइड से। ये तो हम कई बार बता चुके हैं, तो इसीलिए हमारा ये प्रूफ हो गया। एंगल 2 बड़ा हो गया एंगल 3 से, तो 2 के सामने वाला ए बी बड़ा हो गया किससे, ए डी से, ए सी से, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ। तो ये हो जाएगा हमारा बी, देखते रहिए ध्यान से। तो अब यहाँ से एंगल 2 बड़ा हो गया एंगल 3 से, तो ए बी बड़ा हो जाएगा ए सी से, ए बी बड़ा हो जाएगा ए सी से। क्यों होगा, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल। अरे एंगल 2 बड़ा है, 2 बड़ा है 3 से, तो 2 के सामने वाला ए बी साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में। अब मुझे ये बताओ, ये ए सी ए डी के इक्वल है, देयरफॉर ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। क्यों, क्योंकि ए डी ए सी के इक्वल है। यहाँ पे आगे लिख दोगे क्यों, क्योंकि ए डी जो है ए सी के इक्वल है। ये तो कह रहा था कि ए डी जो है ए सी के इक्वल है, तो एंगल ए बी, साइड ए बी बड़ा होगा ए सी से, या ए बी बड़ा होगा ए डी से, ए सी की जगह पे ए डी रख देंगे, हैंस प्रूफ। इसको बहुत ध्यान से बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा। और पीछे का भी वीडियो देखिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ से। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद मैंने कहा था आप लोग पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा, 1-2 लोगों ने दिखाया है पहला क्वेश्चन, वो आसान भी है, मैं बता देता हूँ। देखिए एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमको दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के सामने वाला साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। याद रखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है, राइट एंगल है। तो बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी इस राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एंड एंगल बी इज इक्वल टू राइट एंगल, ऐसे लिख दो, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, और इसके सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेनस, उसी को बताना है कि ये सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, ये अकेले 90 है और ये दोनों मिला के 90 है, तो आएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी होगा ना। अब देखो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा, और यहाँ से ये सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, या एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। तो लिखेंगे सिंस एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल बी अकेले 90 है, एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90, एंगल बी अकेले 90 है, और ए और सी मिला के 90 है, तो देयरफॉर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है।
एंगल बी जो है ए से भी बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा, नहीं होगा? तो बी जो है ए से भी बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, देयरफॉर बी के सामने वाला ए सी, बी के सामने वाला ए सी बी के सामने वाला ए सी बड़ा होगा ए के सामने वाले बी सी से, और बी के सामने वाला ए सी साइड सी के सामने वाला साइड ए बी से बड़ा होगा। देयरफॉर अब जो ए सी है वो बी सी से भी बड़ा हो गया, और ये जो ए सी है वो ए बी से भी बड़ा हो गया। इसका मतलब ए बी इज लॉन्गेस्ट, ए बी इज लॉन्गेस्ट। इसका मतलब कि ए बी क्या है? लॉन्गेस्ट। अब ये कैसे हुआ है, आप आगे चाहो तो लिख सकते हो, ये एंगल बड़ा होगा, और यहाँ पे जो हमने लिखा है इसलिए लिख देना कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ये दोनों केस, ये एंगल बड़े हैं, एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, क्योंकि बी अकेले 90 है, ए और सी मिला के 90 है, तो जो बी होगा वो ए से भी बड़ा होगा, जो बी होगा वो सी से बड़ा होगा। तो बी के सामने वाला ए सी ए के सामने वाले साइड बी सी से बड़ा होगा। क्यों? यहाँ पे लिख दोगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, ग्रेटर एंगल। इस तरह से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आज के लिए इतना ही। कल फिर देखिए, हमारा सिलेबस बहुत सही है, हमने हाफ ईयरली तक का पढ़ा दिया है, इसीलिए हम आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। आप लोग रिवीजन करें। क्या करें? आप लोग रिवाइज करें। देखिए, रिवीजन कीजिए, आप लोग रिवीजन कीजिए, और सबसे पहले लेसन नंबर 1 का कीजिए, ठीक है? लेसन नंबर 1 का रिवीजन आप लोग कीजिए, ये नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।